जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। गंगोर का त्योहार मौज मस्ती से भरा, खुशियों से भरा त्योहार है। आज की इस वीडियो में हम आपको गंगोर कब, कैसे और कब से कब तक मनाई जाएगी इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। राजस्थान उत्सवों और त्योहारों से भरा हुआ है। राजस्थान का ही एक महत्वपूर्ण त्योहार है गणगौर। गंगौर उन त्योहारों में से एक है जो आपको नाचने, गाने, पहनने और अपनी पारंपरिक तरीके से सजने के लिए मजबूर कर देता है। इसके अलावा गंगौर का मतलब है गण और गौर, मतलब शिव और पार्वती। गंगौर को गौरी तृतीया भी कहा जाता है। गंगौर पर शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। महिलाएं लोक गीत गाती है, श्रृंगार करती है। कहते हैं महिलाएं इतना सुंदर सजती है कि माटी की गंगौर भी बोल उठती है। गंगौर एक हिंदू त्योहार है जो कि गौरी और शंकर के वैवाहिक प्रेम की भावना का जश्न मनाता है। उनका प्यार और बंधन कई भक्तों को उसी आनंदमय विवाह के लिए प्रेरित करता है। गंगौर राजस्थान और आसपास के पड़ोसी राज्यों में भी बहुत महत्व रखता है। इस त्योहार पर रंग बिरंगी जुलूस, घूमर, पारंपरिक नृत्य, भक्तों द्वारा स्वयं गौरी और शिव की दिव्य मूर्तियां बनाने के अलावा बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते हैं। गंगौर की पूजा इस वर्ष 2026 में 4 मार्च से शुरू होगी। गंगौर होली दहन के दूसरे दिन एकम से मनाई जाती है। इस दिन कंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए और विवाहित स्त्रियां अपने अमर सुहाग के लिए इस पूजा को करती हैं। गंगौर की 18 दिन तक पूजा की जाती है। गंगौर पूजा और व्रत की पवित्रता को बनाए रखने के लिए विवाहित और अविवाहित महिलाएं 18 दिन तक रोज पूजा करती है। इस वर्ष गंगौर की पूजा 4 मार्च 2026 से 21 मार्च 2026 तक मनाई जाएगी। 21 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्रि की तृतीया है। उस दिन गंगौर का त्योहार गौरी तृतीया मनाया जाएगा। इसे बड़ी गंगौर भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं केवल एक बार ही भोजन करती है, साथ में दूध, फल, जूस आदि लेती है, अनाज से परहेज करती है। गंगौर के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, हथेली पे मेहंदी लगाती है। राजस्थान में बहुत सारी जगह पे इस दिन मेले भरते हैं। जयपुर और उदयपुर का गंगौर मेला विश्व प्रसिद्ध है। भारतीय हिंदू स्त्रियों में विशेष त्योहार पर सुहागिनें, नवविवाहिताएं अपने सौभाग्य पति के अनुराग, प्रेम पाने और कुंवारी लड़कियां अपने मनवांछित योग्य पति मिलने की कामना पूर्ति के लिए दोपहर तक व्रत रखती है। व्रत धारण से पूर्व रेणुका गौरी की स्थापना करती है। इसके लिए घर के किसी कमरे में एक पवित्र स्थान पर 24 उंगल चौड़ी और 24 उंगल लंबी वर्गाकार वेदी बनाकर हल्दी, चंदन, कपूर, केसर आदि से चौक पूरा जाता है। उस पर बालू से गौरी अर्थात पार्वती बनाकर उसकी स्थापना की जाती है। सुहाग की वस्तुएं जैसे कांच और लाख की चूड़ियाँ, महावर, सिंदूर, रोली, मेहंदी, टीका, बिंदी, कंगा, शीशा, काजल आदि चढ़ाया जाता है। माता जी को बेस भी चढ़ाया जाता है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से गौरी का विधि पूर्वक पूजन कर सुहाग की इस सामग्री को अर्पण किया जाता है। फिर भोग लगाने के बाद गौरी जी की कथा कहा जाती है। कथा के बाद गौरी पर चढ़ाई हुई सिंदूर से महिलाएं अपनी मांग भरती है। गौरी जी का पूजन दोपहर को होता है। इसके बाद एक ही बार भोजन कर व्रत का पालन किया जाता है। विशेषता यह है कि पुरुषों के लिए गंगौर का प्रसाद वर्जित है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से विवाहिताएं ससुराल में भी गंगौर का उद्यापन करती है। अपने सास को कपड़े और सुहाग का सारा सामान देती है। साथ ही 16 सुहागन स्त्रियों को भोजन कराकर प्रत्येक को संपूर्ण श्रृंगार की वस्तुएं दक्षिणा में दी जाती है। यह पूजा क्रम चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक रहता है। इस दिन प्रातःकाल की पूजा के बाद तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुएं में जाकर मंगल गान सहित गंगौर की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। गंगौर की विदाई और विसर्जन का दृश्य देखने योग्य होता है। ऐसा लगता है कि जैसे अपनी ही बेटी को विदा करते हैं। दिल भर आता है सबका। उस समय कन्याएं और विवाहित स्त्रियां वस्त्र आभूषण को धारण कर सुसज्जित हो उसमें भाग लेती है। ईसर गंगौर की प्रतिमाओं को जल में विसर्जित किया जाता है।
तो इस प्रकार गंगोर का त्योहार मनाया जाता है। गंगोर का त्योहार सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है जो भारत की महिलाओं द्वारा पोषित सुंदरता, परंपराओं और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। अंत में यह समुदायों को एक साथ लाता है, लोगों के बीच एकता और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।